सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे वर्ण विचार। देखो बच्चों, जब हम स्कूल में आते हैं, हम नर्सरी कक्षा में आते हैं तो हमें अ आ ई ऊ सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क ख सिखाया जाता है। उसके बाद हमें शब्द बनाने सिखाए जाते हैं और उसके बाद हमें वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमें सबसे पहले स्कूल में आते ही अनार आ आम क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं उसका लिखित रूप है ये वर्ण। तो पहले वर्ण बनते हैं, फिर शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। तो आओ हम उस वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उसी तरह इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर है, स्वर को हम बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं, जैसे अ आ ई ऊ री ऋषि ए ओ ओ। लेकिन जो व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखो ये हमारे 11 स्वर हैं। तो उसके बाद कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जो अनुस्वार होता है उसको हम नाक की सहायता से बोलते हैं, जैसे पंख। तो जो अनुनासिक है वो नाक और मुख दोनों से श्वास से वायु बाहर निकलती है, जैसे चांद। आप बोल के देखना, आपके नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलेगी, जैसे चांद, पांव। तो आगे है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसमें ह की ध्वनि निकलती है बाहर, जैसे अतः। तो इसके लिए ये अतिरिक्त वर्ण है स्वरों के बाद। आगे है व्यंजन। व्यंजन हमारे 33 हैं और इसे हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। स्वरों के बिना ये व्यंजन आधा है। जैसे हम लिखेंगे क प्लस अ क। तो अगर हम बीच में अ नहीं ऐड होता तो ये इसके पैर में हलंत लगाया जाता है, ये क आधा है। तो ये 33 व्यंजन है। इसके बाद इसमें आते हैं संयुक्ताक्षर, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। ये संयुक्ताक्षर, इसे संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजन की सहायता से और एक स्वर की सहायता से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे क प्लस श प्लस अ, त प्लस र प्लस अ, ज प्लस ण प्लस अ, श प्लस र प्लस अ। इस तरह इसमें 2 तो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। और संयुक्ताक्षर 4 है, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। अब आगे देखते हैं र। अब देखो र में ऊ व ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, वो बीच में लगती है। जैसे रूप, रुई, इस तरह ये यहाँ बीच में लगती है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, 3rd 4th क्लास में होके भी वो र की मात्रा को नीचे ही लगाते रहते हैं, जो कि गलत है। ऊ व ऊ की मात्रा कभी भी र के नीचे नहीं लगती, वो र के बीच में लगती है। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे और बड़े ऊ की मात्रा छोटी सी लाइन लगा के उसके बाद ऐसे। तो ये ऊ व ऊ की मात्रा है जो र के बीच में लगती है। आगे हम र के रूप देखेंगे। अब देखो रस, सिंपल रस लिखा मैंने, तो ये र में अ ऐड है, जैसे र प्लस अ। अब देखो आगे है धर्म। अब देखो ये जो ऊपर र लगा है इसे हम कहेंगे रेफ। क्या कहेंगे इसे? रेफ। लेकिन ये क्या है? ये र आधा है, ये र आधा है, ये स्वर रहित है, ये र स्वर रहित है, तो ये ऊपर लगाया जाता है। ये जो ऐसा र है ये आधा र है, जो ऐसे लिखा जाता है मोड़कर। आगे लिखा है मैंने व्रत। अब देखो व्रत में क्या है?
व के पैर में र लगा है, इसे बोलते हैं पदेन। पदेन यानी कि पैर में लगा हुआ। वैसे तो अक्षर का कोई पैर नहीं होता, लेकिन ये इसके नीचे लगता है। लेकिन ये क्या है, ये र पूरा है, ये स्वर सहित है, ये र आधा नहीं है। ये आधा नहीं है, लेकिन ये जिस व्यंजन के नीचे लगता है वो व्यंजन आधा होता है। अब देखने में ये व पूरा लग रहा है, लेकिन ये व क्या है, आधा है। तो ये र पूरा है और व आधा है। तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, व प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो आगे है ट्रक। अब देखो ट्रक ये गोलाकार होते हैं जो वर्ण, जैसे ट्रक, ड्रम। तो इसके क्या करेंगे, उसके नीचे हम र ऐसे लगाएंगे। तो देखो ये र के विभिन्न रूप है कि एक तो र सिंपल र, उसके बाद जो ऊपर लगती है मात्रा उसको रेफ बोलते हैं, वो आधा र, और जो पैर में लगता है उसे पदेन बोलते हैं, और वो पैर वो पूरा र, वो स्वर रहित व्यंजन के साथ लगता है, और ये र स्वर सहित होता है। तो आगे ये जो गोलाकार होते हैं व्यंजन, उसके नीचे र ऐसे लगाया जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन थे। स्वर में 11 स्वर हैं, लेकिन उसमें जो ये अन्य वर्ण होते हैं जिसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। आगे व्यंजन में ये 33 है। इसके आगे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, जिसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है। और इसमें मैंने र के रूप बताए हैं कि र में ऊ व ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, वो बीच में लगती है। ये बात आप ध्यान में रखना। और आगे र के रूप बताए हैं, जो ऊपर र लगता है वो रेफ, जो नीचे लगता है वो पदेन। ओके, हैव ए नाइस डे।